प्रतिमा है उसको लाने का काम करे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से है, लेकिन राजधानी से संबंध रखती है। भोपाल ट्विशा शर्मा केस में आज 2:30 बजे सुनवाई होगी। गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसले को चुनौती दी है। गिरिबाला और समर्थ को अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई है। ट्विशा शर्मा मौत मामले की सीबीआई जांच करेगी। परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मोहन सरकार ने केंद्र सरकार से जांच की मांग की है। तो ये दो बड़ी अपडेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई अब इस पूरे मसले की जांच करेगी, जिसमें राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अपील की है कि पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो कि परिजन काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ गिरिबाला सिंह और समर्थ जो कि ट्विशा का पति है और गिरिबाला सिंह जो सास हैं, इनकी अग्रिम जमानत याचिका को चैलेंज किया गया है, उस पर सुनवाई होनी है। पूरे मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नई अपडेट सामने आ रही है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी मिल गई है। ट्विशा शर्मा मौत मामले की सीबीआई जांच करेगी। जो अभी कहा गया कि हम जो है जीवन भर के लिए ऋणी रहेंगे सीएम साहब का या जो भी आला अधिकारियों ने जिन्होंने अब आके इस पे फैसला लिया, लेकिन साथ ही यह टीस भी रहेगी कि आखिर इतना विलंब क्यों किया गया। और ये निवेदन भी रहेगा कि सर आप लोग जो है सिस्टम आप लोग के वजह से चल पाता है, तो किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो। समय रहते हुए सर कार्रवाई करें। पहले ही बहुत सारी जो है दुर्भाग्यपूर्ण हमें खुद भी बहुत चीज़ों का गिल्ट है, लेकिन सर जो न्याय व्यवस्था है जो जैसा कहा जाता है कि कानून सबको एक निगाह से देखता है, चाहे अमीर हो या गरीब, तो कानून जो है किसी अमीर या किसी रसूखदार या किसी पावरफुल परिवार या इस तरह के लोगों के साथ ना खड़े होकर इंसाफ के साथ खड़ा रहे। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है सर। उम्मीद तो तब तक बनी रहेगी जब तक लोग त्विशा के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। हम सब जानते हैं कि इंसाफ इस देश में कितनी देर से मिलता है, लोग इंतजार में निकल जाते हैं। ये लड़ाई अभी भी कोई छोटी लड़ाई नहीं है सर, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और बहुत लंबी लड़ाई है। और इस लड़ाई को मुख्यतः जो जिस बाप ने खो दिया है, मुख्यतः उनको लड़ना होगा। अब उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। हम सबको उनका संग देना है आगे भी, पर उम्मीद ये है कि जो जैसा कहा भी जाता है कि भगवान के घर पे जो है देर है अंधेर नहीं है। अगर सीबीआई जांच के लिए स्टेट ने एक्सेप्ट कर ली हमारी जो मांग है, मीन वे ग्रेटफुल अगर वो हो रहा है। बट वही है, लेट आए तो दुरुस्त आए। बट अगेन ऐसा ही है कि इट इज़ क्वाइट डिलेड। ये मैं आई एम स्टिल मतलब हमें क्यों सीबीआई मांगनी पड़ी जब यहाँ पे एमपी पुलिस है, जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्यों हमें मांगनी पड़ी हमारी वो जो रिक्वेस्ट थी? इट्स बिकॉज सिंपली यहाँ पे काफ़ी लैप्सेस हुए सिंस द स्टार्ट। कि वो आप कहो कि अगर एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, 3 दिन लग गए हैं, और हमें कॉन्स्टेंटली जब पुलिस प्रेशराइज कर रही है फैमिली को कि आप ले जाइए उनकी बॉडी और लास्ट राइट्स कर दीजिए ताकि पीएम रिपोर्ट भी नहीं हुआ। और अब जब हमने पीएम रिपोर्ट देखी है, कंसिडरिंग उसमें बहुत ही सामान्य जो बेसिक डिटेल्स है उसको भी गलत लिखा गया है और हर चीज़ को बहुत ही वेगली प्रेजेंट किया गया है। और ये जो कह रहे हैं कि वो जो लाइगेचर मटेरियल ही सबमिट नहीं किया, जो ये अगेन एक बहुत बड़ा लैप्स है पुलिस की तरफ से, एमपी पुलिस की तरफ से, कि आपने जो लाइगेचर मटेरियल है आपने उसको सबमिट नहीं किया है, तो अब किस प्रकार पे कह रहे हैं कि ये सुसाइड हो सकता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से मांग रखी गई थी। अगर सीबीआई है तो हम सब चाहते हैं कि इसको उस प्रकार में, उस डायरेक्शन में लिया जाए। कंसिडरिंग जो यहाँ आज हुआ है, कंसिडरिंग जो हमारे साथ जो एमपी सरकार, एमपी पुलिस ने जो डिले दिखाया है, जिस तरह से हमें सपोर्ट नहीं मिला है, तो मुझे लगता है कि ये जो अगर हम जो एक फैमिली, हम सिंपली एजुकेटेड फैमिली है, यहाँ पे हमारी सिस्टर जो इतना उसको गलत चीज़ें कहा गई है, उसको डिफेम किया गया है। जहाँ जहाँ ट्विशा के साथ जिनके भी उनके संबंधी रहे हैं, उनके दोस्त रहे हैं, वो सब अपनी अपनी जगह पे लड़ रहे हैं। सो इट इज़ अ विन फॉर ऑल ऑफ अस
and it is a small victory, but the battle is still ongoing. इसमें सच्चाई ही है, इसमें मतलब इसमें कोई झूठ नहीं है। इसमें वो उन्होंने स्टेटमेंट्स बोले हैं और वही लकीली उस टाइम में रिकॉर्ड भी हो रहा था, तो ऐसा उसमें कोई झूठ नहीं है। इसमें वो कॉन्वर्सेशन मेरे और गिरवाला सिंह के बीच में ही हो रही थी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्वालियर से सुयश शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुयश, हम सभी जानते हैं कि ये लड़ाई बहुत लंबी है, जिसे शायद परिजनों को बहुत धैर्य के साथ में लड़ना होगा और उनके साथ में कई लोग भी खड़े हुए हैं जो कि ट्विशा के लिए न्याय चाहते हैं। पर ऐसे में जब अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है, क्या कहना है तमाम परिजनों का भी और गिरवाला सिंह का भी? देखिए मामला और इस मामले को लेकर नया बोर्ड निकल सकता है। इसमें साफ तौर पर जांच की मांग स्वीकार कर दिया गया है। परिवार पूरी बात उनके परिवार के द्वारा और रिटायर्ड सदस्यों के द्वारा मिली, तो साफ तौर पर उन्होंने बात को स्वीकार किया कि उनसे उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आज उस पर 6 बजे सुनवाई हुई। मैं गिरवाला सिंह खुद रिटायर्ड थे और रह चुकी है और उनके उसमें वोट क्या कुछ नहीं। चलिए बहुत